हैप्पी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप सभी को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बताया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कितने मॉड्यूल हैं। तो आज मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के महत्व के बारे में जानकारी साझा करूंगा, साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी रोजगार को या किसी भी नौकरी को करने के लिए स्किल्स का होना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हमारे पास कोई स्किल्स होगा, कौशल होगा, तो हम उस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, हम रोजगार की बात करें, उसके कौशल की बात करें, तो मुख्यतः 4 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर कोई भी हम स्किल्स को सीखना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस कौशल के सीखने के लिए यह निर्णय लेना होगा कि मैं कौन सा कौशल सीखना चाहता हूं, कि कौन से कौशल के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक बनने का निर्णय निश्चित तौर पर आपने कभी न कभी लिया होगा, इसलिए आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया होगा। लेकिन डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद आपको कहीं न कहीं उससे रिलेटेड अन्य जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो उसके लिए कहीं न कहीं हमको एक गोल सेट करना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने बताया कि आपने पहले कोई 1 साल पहले या थोड़े महीने पहले आपने ये डिसाइड किया होगा कि मुझे शिक्षक बनना है। अब उसके बाद आपको ये गोल सेट करना होगा कि आपको किस प्रकार के शिक्षक बनना है। तो वो गोल आपको कहीं न कहीं सेट करना पड़ेगा कि मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है या बस मुझे शिक्षक बन के नौकरी करना है। तो ये कहीं न कहीं आपको उस शिक्षक बनने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। और जब हम लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, उसके बाद कहीं न कहीं उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं, उससे रिलेटेड जो आप कह सकते हैं कि जानकारियां हैं, उनको कहीं न कहीं हमको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी और फिर उसको हमें कहीं न कहीं लर्निंग करना पड़ेगा। तो तीसरे स्टेप में हम ये फॉलो करेंगे और चौथे स्टेप में हम उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, हम निरंतर अभ्यास करेंगे, तब जाकर हम जो भी कौशल सीखने के बारे में या हम कोई रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में, पेशा के बारे में जो हमने डिसीजन लिया है, वो हम बेहतर तरीके से उसमें सक्षम हो पाएंगे, योग्य हो पाएंगे, उसमें हम बेहतर कौशल का निखार कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही ये जरूरी है। और यहाँ जब हम कौशल को जब हम सीखेंगे या हम किसी पेशा को करेंगे, तो उसमें उस पेशा या कौशल को सीखने के लिए एक तो सॉफ्ट स्किल्स का होना जरूरी है। जब तक हम सॉफ्ट स्किल्स नहीं जानेंगे, तब तक हम उसमें बेहतर तरीके से परिणाम नहीं दे पाएंगे। हार्ड वर्क के साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स की जानकारी होना भी जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप शिक्षक बनने का निर्णय लिए हैं, तो आपको शिक्षक के साथ साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं आज के दौर में कितनी टेक्नोलॉजी का बदलाव हो रहा है। आज के टाइम में स्मार्ट क्लासरूम आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में भी निश्चित तौर पर आपको कहीं न कहीं सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से सीखना होगा। टाइपिंग आपको सीखना होगा, आपको पीपीटी बनाना सीखना होगा, और भी जो डिजिटल क्लासरूम्स में जो एक एसेसरीज होते हैं या जो टेक्नोलॉजी होती है, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तभी आप बेहतर तरीके से टीचिंग कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए आप बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है आपके स्किल्स किस तरीके से महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक कार्मिक के बारे में यहाँ बताया कि कार्मिक के लिए कौन कौन से कौशल होना जरूरी है। तो यहाँ बताया गया कि आपको अच्छे तरीके से संवाद करने आना चाहिए, आप कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से बच्चों से आपको करने आना चाहिए, ये देखना होगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको निश्चित तौर पर फॉलो अप करना होगा, फॉलो अप करने आना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका
पारस्परिक व्यवहार कौशल है, जो एक दूसरे के साथ आपको कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, किस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन करके काम को बेहतर तरीके से करेंगे, ये भी आपको कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए। लीडरशिप की स्किल्स भी आपको आना चाहिए कि आप अपने काम को कैसे किसी दूसरे के साथ मिलकर या दूसरे से कैसे मदद लेंगे, ये आपके पास एक लीडरशिप स्किल्स आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास चिंतन कौशल भी या चिंतन कैपेसिटी भी कैपेबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही नए कौशल को आपको लर्न करते रहना है, सीखते रहना है। जो आपको नहीं आता है उसके बारे में आप बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करें। तो ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या जो हम कौशल कर सकते हैं, उस कौशल की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज देखा, अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी मुख्यतः 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। हम यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, यहाँ पर मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो एम्प्लॉय, दूसरा एबिलिटी और तीसरा स्किल। इन तीनों को मिलने के बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है शब्द का निर्माण हुआ है। जहां पर एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पर है कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले जो हम काम करते हैं, उसको हम यहाँ पे एम्प्लॉय बोलते हैं। जो भी व्यक्ति नौकरी करता है या नौकरी के एवज में कोई तनख्वाह लेता है, उसको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। एबिलिटी, उस नौकरी को करने के लिए आपके पास कितना सक्षमता है, कितना आपके पास कौशल है, कितना योग्यता है, उसको हम एबिलिटी बोलेंगे। और स्किल्स, स्किल्स का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पास उस रोजगार को, उस एम्प्लॉय को करने के लिए आपके पास कितना हुनर है, यहाँ पर इस स्किल्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इन तीनों को मिलने के बाद आपका बनता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का मतलब हो गया कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले काम करना। दूसरा एबिलिटी, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की समझ या कौशल को हम लोग एबिलिटी बोलेंगे। स्किल्स उसको कहेंगे ना केवल किसी कार्य को करने की समझ, बल्कि उसे करके दिखाने का हुनर आपके पास हो, उसको हम स्किल्स बोलेंगे। और इन तीनों को अगर हम लोग मिला दें तो वो आपका एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बन के आएगा। और इस पेपर में आपको यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में पढ़ना है, जो 11 मॉड्यूल के रूप में है। हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या है और एम्प्लॉयबिलिटी को हम लोग कैसे देखते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी का कंसेप्ट क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस बारे में जानकारी आप सभी के समक्ष हमने रखा, और हम इसी तरीके से वीडियो आप सभी के समक्ष लाएंगे। और पूरा ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर हम वीडियो रोज जो अपलोड करेंगे, आप इसको बेहतर तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से आप इसके बारे में सीख सकते हैं। तो धन्यवाद।